हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था शिफ्टिंग मेथड का यूज़ करके टाइम एंड वर्क में। तो मैंने उसको बेसिक से भी कराया था और शिफ्टिंग मेथड से भी कराया था। तो इस क्लास में भी एक क्वेश्चन ऐसे ही देखेंगे, बट मैं इसको बेसिक से नहीं कराऊंगी, शिफ्टिंग मेथड ही यूज़ करूँगी, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो एक क्वेश्चन और करा के शिफ्टिंग मेथड से उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूँगी। तो देखिए, बेसिक से नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसिक आपको मैंने बताया उसको कैसे करना है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बट उसको ना बेसिक से नहीं करना है, क्योंकि बेसिक से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसको ना शिफ्टिंग मेथड से करेंगे तो ईजी हो जाएगा। शिफ्टिंग मेथड में कब यूज़ करना है आपको शिफ्टिंग मेथड? जब एक 100% वर्क दिया है, मान लीजिए कोई कितना भी वर्क दिया है, कितना भी, जो भी पहले लोग कर रहे हैं, 2 पर्सन हैं, उसी काम को जो कर रहे हैं जितना भी एक दूसरे में बांट करके भी, उसके बाद का होगा सेकेंड केस में उसी काम को आपस में एक्सचेंज कर ले रहे हैं, उतना ही टाइम का उतना ही वर्क का डिफरेंस है उनके बीच में, तो शिफ्टिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं उस केस में। तो एक क्वेश्चन उसी पे मैं एक और देखती हूँ कि इफ़ 20% ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वर्क is done by A and the rest by B. The work is completed in 20 days. If 80% of the work is done by A and the remaining 20% by B, then the work is completed in 30 days. How many days are required to complete the work if A and B work together? क्या बोला क्वेश्चन में? पिछले जो मैंने क्वेश्चन कराया था, जो भी, उसमें क्या हुआ था कि अकेले ए अकेला कितने दिन में लेता है टोटल वर्क करने में, बी अकेला कितने दिन लेता है टोटल। बट इस बार ना ए प्लस बी साथ में, अगर साथ में काम करें तो कितने दिन लेता है, आपको इस बार ये निकालना। बट इसको भी निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे। हाँ, तो ये ऐसे दिया है और बोला क्या है कि अब देखिए ना, टोटल वर्क परसेंटेज में दिया तो टोटल वर्क 100 मान लेते हैं, 100 ईजी रहता है, फिर 100 मान लेते हैं। तो 20 ए पहले केस में क्या बोला, ए और बी हैं। पहले केस में 20% ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वर्क इज डन बाई ए, 20% ए कर रहा है और रेस्ट बाई बी, तो मतलब 80% बी करेगा। 20% ए कर रहा है तो बी 80%। द वर्क इज़ कम्प्लीटेड इन 20 डेज, मतलब इस केस में टाइम कितना लगा? अगर इतना ए 20% करता है, बी 80% करता है, तो टाइम 20 लगता है, ये बोला है। इफ़ 80% ऑफ वर्क इज़ डन बाई ए, अगर 80% क्या है, ए करेगा और रिमेनिंग 20% बी करेगा, तो वर्क इज़ कम्प्लीटेड इन 30 डेज। 30 डेज ले रहा है। तो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यहाँ इसके बाद क्या बोला है कि अगर साथ में काम करते हैं तो कितना कितना टाइम लगता है उनको। हाँ, अब देखिए इसी को शिफ्टिंग मेथड कैसे, अगर 20% ये करा ए तो सेकंड केस में बी से करवा दिए उतना, 80% बी पहले करता तो उस ए से करवा दिए। दोनों को अगर 20 + 80 करेंगे तो 100% वर्क आएगा, इस केस में भी 100% आएगा। दोनों के बीच में गैप भी सेम है, अगर ये कर रहा है 20 तो दूसरी बार 80, तो ये 80 का तो 20, इन दोनों के बीच में गैप भी है। अब देखिए, अगर देखिए टाइम, अगर मैं रिलेट करूँ कि अगर बी 80% कर रहा है तो 20 टाइम लग रहा है, 20 डेज। अगर ए 80% कर रहा है तो 30 डेज लग रहा है, मतलब कि बी की एफिशिएंसी पक्का ए से ज़्यादा है। इससे तो ये समझ आता ही है, पहले क्लास में भी, पिछली क्लास में भी मैंने ऐसे ही आपको रिलेट किया था और एफिशिएंसी हमने निकाला भी था, उसका ज़्यादा ही था। तो आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें क्या है। अब देखिए
इसको शिफ्टिंग मेथड से कैसे करते हैं। हाँ, बेसिक मेथड मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, इसको भी बेसिक मेथड से आप करना चाहे तो करिए, बट मुझे नहीं लगता इसको करना चाहिए। अब देखिए 20 से 80 हो रहा है, 20 से 80 हो रहा है, प्लस में हो रहा है, 20 से 80 कितने 60 प्लस हो रहा है ना, 60 बढ़ रहा है 60%, और इधर 60% घट रहा है, 80 से 20 60। अब इधर बढ़ रहा है ना, +10 +10 +10, ये प्लस पे मैं कितना फोर्स दे रही हूँ, क्यों, अभी समझेंगे, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट। अब देखिए 80%, किसी एक से 100% काम करवा लीजिए। अब किससे, ये प्लस में बढ़ रहा है तो इसी से करवा लेते हैं पहले। हाँ, तो ये क्या है, 80 से इसी से 100% करवा लीजिए। जो 20 ये बी कर रहा है सेकेंड केस में, इसी को दे दीजिए, तो 100%, तो +20 करेंगे, ये ही काम 20 जो कर रहा है इसी को इसी से करवा के ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। 100 आ जाएगा, 100%, इसी से ए से ही 100% काम करवा के टाइम निकाल लेते हैं। ये बी कितना हो जाएगा, अगर 20 अपना ये दे दिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -20 करके इसको 0%, ये काम कर ही नहीं रहा है, ये 100% काम कर रहा है ए, और बी कर ही नहीं रहा, 0 हो गया। अब क्या होगा आगे बताइए। देखिए इससे ये प्लस में ही जा रहा है, इसको भी प्लस में मैं लेके आ रही हूँ, इसको माइनस में तो इसको माइनस में, तो ये प्लस और ये प्लस। हाँ, 60 में 10 का गैप है, 60 जब गैप हो रहा है तो 10 का गैप है। हाँ, 60 में 10 है, 60 में 10 है, तो 20 में कितना होगा, 10 × 20/60, 20 × 60, 10/3। हाँ, तो 80 में +20 करने पे 100 आ रहा है, 20 में -20 करने पे 0, तो 30 में ही ये जो है 60 के टाइम पे 10 का टाइम का गैप था, 10 दिन का गैप था, तो 20 जब इंक्रीज कर रहे हैं, इधर बढ़ा रहे हैं, तो कितने का गैप है, 10/3 का है। और ये किस में ऐड हो रहा है, जैसे 20 में 0 माइनस करना है, इसी में ना ऐड हो रहा है, तो प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है तो इधर भी प्लस ही हो रहा है, इधर माइनस हो तो इधर माइनस है, तो प्लस है प्लस। 30 + 10/3, 3 तिकाई 9, 90 + 10 100/3। ये क्या है, ए अकेला इस 100% को कर रहा है, तो इसको टाइम लग रहा है 100/3। आपको समझ आया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए की टोटल वर्क कितना है, 100% है अपना, 100% करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 100/3। आप समझ रहे होंगे बात को। हाँ, मैं प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में समझाया था, और वहाँ से देख लीजिएगा। हाँ, अब इसी को बी को निकाल लेते हैं, इसी साइड से, वो मैंने उस पिछली क्लास में देखिए मैंने अच्छे समझाया है, इसमें मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यही चीज़। हाँ, अगर नहीं देखा है पिछली क्लास तो पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रही हूँ, आपको समझ आएगा, मुझे नहीं तो शायद ही आपको समझ आएगी ये चीज़ें। हाँ, उसमें मैंने अच्छे समझाया उसको, उसमें बेसिक भी समझाया है और इसमें भी समझाया है, 2-3 बार इसका। अब देखिए डायरेक्टली, अब मुझे क्या करना है, बी का निकालना, मैंने ए का निकाल लिया, अब बी का निकालना। तो बी के लिए क्या होगा कि बी से 100% काम कराएंगे, ए को 0 कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। जैसे नहीं, मैंने एक्स वाई का इक्वेशन आपको बताया था पिछली क्लास में, अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो आपको देखना चाहिए बस। हाँ, अब देखिए 80 से 20 है, ये 20 है, बी से 100% काम कराएंगे तभी टाइम उसका निकलेगा, 100% इससे काम कराना, इससे 0% कराना। हाँ, 80 से 0 लाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा, 80 माइनस करना पड़ेगा, 80 इसी को हम दे रहे हैं, इसी से 100% काम कर रहे हैं, -80 से इसको -80 करके 0 कर देंगे। अब इसमें देखिए मैं जो फोर्स कर रही हूँ समझिएगा, ये माइनस किया मैंने, यहाँ पे क्या होगा फिर, 20 से 100 करने के लिए +80, 80 जो है ये काम ये कर रहा है, प्लस से माइनस हुआ, माइनस से प्लस हुआ, तो प्लस से माइनस कर देंगे। हाँ, प्लस से माइनस कर देंगे। 60 के टाइम पे 10 का गैप है, इधर 60 का गैप है इनके वर्क में, तो 10 का टाइम का गैप है, 60 से 10 का टाइम गैप है। हाँ, तो 80 से कितने का गैप होगा, 80 से कितने का गैप होगा, 10 × 80 / 100, सॉरी 60, तो 10 से ये कटा 6 हुआ, 2 3 6, 2 चौको 8 0, 40/3 का, 40/3 का ये हुआ गैप। अब ये 40/3 किस में से माइनस होगा, जैसे कि 20 में 80 जोड़ रहे हैं तो 30 में से ही माइनस होगा, 30 - 40/3, 90 - 40 मतलब कि 50/3। हाँ, ये हो गया। तो ये बी 100% काम कर रहा है, उसको टाइम लग रहा है इतना। हाँ, तो बी का कितना टाइम आ गया, 50/3। हाँ, और ये हमने निकाल लिया ए का और बी का। अब ये हमें निकालना, हाँ, ये निकालना। आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब इसको मैं हटा देती हूँ। अब इसको निकालने के लिए थोड़ा सा और स्टेप्स आगे जाना पड़ेगा। पिछले जो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा था, इतना नहीं पूछा तो आपको बस ख़त्म हो जाता वहाँ से अपना, बट इसमें थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, अब हमें टोटल वर्क 100 माना है हमने। हाँ, ये
टाइम दिया है हमें। देखिए टाइम निकालने के लिए पहली चीज़ क्या पता चाहिए आपको, ए प्लस बी। टाइम निकालने के लिए क्या होता है, टोटल वर्क आपको पता होना चाहिए, एफिशिएंसी उनकी ए और बी की पता होनी चाहिए, यही होता है ना। ये एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, अब देखिए इन दोनों का टाइम दिया है, हाँ इनका टाइम दिया है ना, ए का और बी का कितना दिया है, 100/3, 50/3। इनका इनसे टोटल वर्क कितना निकलेगा, हमें टोटल वर्क 100 माना है, और 100 और 50 इसका एलसीएम नहीं लेते हैं इस केस में, ऊपर का एलसीएम लेते हैं, जो ये डिनोमिनेटर का नहीं लेते हैं, न्यूमरेटर का देते हैं। ये क्या होता है 100 और 50 का ही एलसीएम लेते हैं, तो 100 ही आएगा। टोटल वर्क 100 भी माना हमने तो 100। और अगर यहाँ से एफिशिएंसी क्या जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी, हाँ एफिशिएंसी ऑफ ए क्या आएगा, टोटल वर्क अपॉन टाइम, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 इधर, और सॉरी ये 50/3, हाँ तो ये हो जाएगा, इधर देखिए इस वाले का 50, टोटल वर्क कितना अपना 100 है, और इसकी टाइम क्या है 50, और ये इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 6, 3 दूनी 6। आप समझ रहे होंगे बात को, हाँ। अब आ गया एफिशिएंसी ऑफ ए आ गया 3, एफिशिएंसी ऑफ बी आ गया 6, हाँ। टोटल टाइम ए और बी को कितना लगा, टोटल वर्क है 100, एफिशिएंसी ऑफ 3 + 6, 100/9। आपको समझ आ गई, ए बी और साथ में काम करते हैं तो 100/9 लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो इस क्लास में इतना ही, क्योंकि मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाली हूँ अच्छे, बट उसमें ना थोड़ा टाइम, क्योंकि मैं उसको बेसिक से भी बताऊँगी, फिर मैं ऑप्शन के थ्रू भी उसको आंसर को बताऊँगी। ऑप्शन को एक पिक करना है, तो कैसे पिक करना है ये सब चीज़ बताऊंगी, बट उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, 15-20 मिनट एक क्वेश्चन में ही लग जाएगा, क्योंकि उसको मैं बेसिक से भी करूँगी, फिर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट करना बताऊंगी, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।